आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज की वीडियो का टॉपिक है आवाज उठाते हुए प्रशंसा व आराधना करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियो, पवित्र शास्त्र में विभिन्न ढंगों का वर्णन है जो हमें परमेश्वर की आराधना करना सिखाता है। आइए हम उस पर दृष्टि डालें। प्रियो, चाहे हमारी सूची पूरी रीति से संपूर्ण ना हो, आप स्वयं अपने से दूसरे मार्गों को पाएं जो कि वचन के अनुसार हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी से चाहता है कि वह आत्मिक रीति से पूरी तरह स्वतंत्र होकर वचन के अनुसार उसकी आराधना करे। यदि आप अपने हृदय में प्रशंसा के लिए जागरूक हैं और प्रशंसा करते समय आप विचारों को व्यक्त न कर सके, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप विभिन्न भावुकताओं का अध्ययन ना करें। आप विभिन्न पदों को जो प्रशंसा की ओर संकेत करते हैं उनके महत्व को देखें, पढ़ें और उसके अनुसार प्रार्थना करें। फिर उसका उपयोग करने का प्रयत्न करें। उदाहरण के लिए, यदि आप विभिन्न पद चिल्लाने वाले पढ़ें तो आप प्रभु के लिए ऊंचे शब्दों में प्रशंसा करें, तो आप अपने में मुक्ति का अनुभव करेंगे। आप किसी वस्तु से स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके भीतर आनंद नई दिशा में मुक्त होगी। आप आनंदित होंगे। ये इस कारण हुआ कि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। आप उसकी प्रशंसा उसके वचन के अनुसार नए ढंग से करेंगे। प्रियो, क्या आप दूसरों को प्रशंसा के सिद्धांत सिखाएंगे? यदि हां, तो जैसा आप उन्हें सिखाएंगे उसी के अनुसार उन्हें करने भी दीजिए। आप केवल प्रशंसा के बारे में अर्थात उसके विभिन्न ढंगों के बारे में बात से ही संतुष्ट न रहे, बल्कि लोगों को शिक्षा के अनुसार भाग भी लेने दीजिए। प्रियो, हमारा फर्स्ट पॉइंट है आवाज उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा करना। प्रियो, बाइबल में भजन संहिता अध्याय 26 पद 7 से 8 में लिखा है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। प्रियो, दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा के बारे में लगातार बोलता रहा और भजन संहिता अध्याय 28 पद 7 में वह कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रियो, हमें प्रभु के बारे में बात करने व उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में बातें करने की आदत बना लेना चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर की प्रशंसा करना आरंभ करना चाहिए। आप परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर कितना महान व अद्भुत है। आप उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं, उसे सराहते हैं। आप नए दिन के लिए उसे धन्यवाद दें तथा समस्त दिन में आपके साथ उसकी उपस्थिति के लिए प्रशंसा कीजिए। अपनी आवाज, होंठ तथा मुंह का प्रयोग करें। उन्हें प्रशंसा के उपकरण बनाइए। आप हैरान होंगे कि आप कितनी जल्दी प्रशंसा करने की आदत डाल लेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से स्तुति करना। पहले तो हमने देखा कि प्रशंसा बोलने वाले स्वर से करनी है। हम उससे बातचीत के रूप में प्रशंसा करते हैं, हम उस पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और हम उसको सराहते हैं। परंतु वचन के अनुसार यह भी अनिवार्य है कि हम परमेश्वर की स्तुति ऊंचे स्वर से करें। भजन संहिता अध्याय 46 पर 1 में लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। प्रियो, कुछ लोग जो बात करने वाली बोली में प्रशंसा करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि यह अशोभनीय है। कुछ ने तो ऐसा भी कहा, ऊंचे स्वर से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं, परमेश्वर बहरा नहीं। उसके उत्तर में हमें यह कहना चाहिए, परमेश्वर अधीर भी नहीं है। प्रियो, आनंद से शोर करने का समय स्थान होता है, प्रशंसा का ऊंचे स्वर में करने का समय होता है। हमें उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। यदि आप भजन संहिता अध्याय 5 पद 11 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। हमारा तीसरा पॉइंट है गीत गाना। भजन संहिता अध्याय 100 पद 2 में लिखा है, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रियो, गीत गाना परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को व्यक्त करने के लिए साधारण प्रतिक्रिया है। यह आनंद को प्रकट करने का एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। परमेश्वर के लोगों के बीच यह एक प्रशंसा की अभिव्यक्ति है।
प्रियो, मिस्र देश से निर्गमन के एकदम बाद जब परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र पार करवाकर सुरक्षित ले गया, तब मरियम इस्राएल की संतान को परमेश्वर के लिए गीत व प्रशंसा करने के लिए अगुवाई करती है। वह अद्भुत रीत से शत्रुओं के हाथों से बच निकले। मरियम उन्हें उत्तर देती है, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। और इसे आप निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 पद 21 में देख सकते हैं। प्रियो, पूरे परमेश्वर के वचन में बहुत से पद गीतों से संबंधित है, जैसे कि न्यायों की पत्री अध्याय 5 पद 3 और दूसरा शमूएल अध्याय 22 पद 50 और पहला इतिहास अध्याय 16 पद 9 और दूसरा इतिहास अध्याय 29 पद 30। प्रियो, परमेश्वर की प्रशंसा गीतों द्वारा करने के लिए कई और पद भी हैं, परंतु यह कुछ पद गीतों के महत्व को पूरी रीति से स्पष्ट करते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर पढ़ें। गीत गाना आनंद व संतोष प्रकट करने का एक चिन्ह है। यह आनंद का चिन्ह है जो जीवन की संतुष्टि को प्रकट करता है। यह भावना प्रकट करने की सकारात्मक अभिव्यक्ति है जो कि संपूर्ण जीवन में बल का कारण ठहरती है। परमेश्वर आनंदित होता है जब हम उसकी प्रशंसा गीतों द्वारा करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गीतों की विविधता। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 19 और कुलुस्सियों अध्याय 6 पद 16 में हमें गीत गाने के लिए उभारा गया है। लिखा है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। प्रियो, भजन संहिता में विभिन्न आराधना के गीत दिए गए हैं। पुराने व नए गीत इन भजनों पर आधारित है। स्तुति गान भी कलीसिया को उभारने के लिए दिए गए हैं, जो प्रशंसा के योग्य गीत है। पर आत्मिक गीत इन दोनों से भिन्न होते हैं। वह आत्मा के द्वारा दिए गए गीत हैं। उन्हें सहज रीति से गाया जा सकता है, क्योंकि उन गीतों की राग व शब्द पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए हैं और यह गीत उसी भाषा में दिए जाते हैं जिस भाषा में गाया जा सके। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 15 में लिखा है, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। दूसरे समयों में शब्द अन्य भाषाओं में भी हो सकते हैं। उस समय मनुष्य का हृदय फल रहित है और इसे आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 14 में देख सकते हैं। हृदय में कोई भी प्राकृतिक समझ व बुद्धि नहीं होती जब गीत गाया जाता है, परंतु उस समय हम बोध करते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति व प्रशंसा स्वर्गदूतों की भाषा में करते हैं। दोनों समय में गीत स्वैच्छिक व अनुयोजित होते हैं। गीतों का गाना विश्वास से होता है। गाने वाले अपनी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा को सुनते हैं, फिर गीतों को बोल और संगीत आत्मा द्वारा विश्वास से मिलता है। प्रियो, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।